गाइस, गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आगे का यानी मतलब दिल्ली से जब चंडीगढ़ आ जाऊंगी उसके बाद क्या कुछ हुआ, जो कि मैंने बोला था बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो किस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। ये पार्ट 2 है। उस टाइम नहीं क्यों नहीं आ रहा था दिल्ली में, वो मैंने आपको बता दिया है। मतलब दिल्ली में कभी कभी आ रही थी 2-4 वीडियो, उसके बाद गैप हो रहा था, तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई चंडीगढ़, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं आया है ना। ऑलमोस्ट अब मुझे 2 मंथ्स हो जाएंगे 13 को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, है ना। सो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि हाँ, बाकी उससे पहले जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है, तो सबको थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे और आप लोग प्रे कीजिए कि आगे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ अभी भी बहुत सारी इश्यूज़ चल रहे हैं। स्टार्टिंग से ही दिक्कत हो रही है और अभी तक भी चल ही रही है। तो वो क्या कुछ दिक्कतें हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और यहाँ आने के बाद ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ से जब मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप ट्रैवल कर सकते हो, तो मैं जैसे मतलब अब आप जा सकते हो, तो मेरा था कि मैं नेक्स्ट वीक मतलब संडे को अपना निकल आऊँ, मतलब आ जाऊँगी यहाँ। लेकिन फिर उसके बाद जब मतलब संडे नेक्स्ट वीक आने का था यहाँ, मतलब आने का प्लान था, तो मेरे को फ़ीवर इतना हो गया था। फिर 4-5 दिन तक मेरे को फ़ीवर ही रहा। फिर वो वीक तो ऐसे ही चला गया। फिर नेक्स्ट वीक पे रहा कि चलो सैटरडे संडे जाऊँगी, अब थोड़ा ठीक हो जाऊँ। लेकिन फ़ीवर था ही मेरे को, तो मैं फिर यहाँ भी आना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 1.5 महीना हो गया था। तो इस वजह से दवाई खा के मैं वहाँ से निकली थी। लेकिन गाइस, जब मैं 1-2 हफ्ता वहाँ रुकी थी, मतलब जब सेकंड लेवल का जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि अब आपका लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद भी मुझे पेन हो रहा था एक्चुअली। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेन क्यों हो रहा था। स्पॉटिंग भी हो रही थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर ने बोला था आपका लो लाइन है, इस वजह से दर्द है, इस वजह से ही आपका स्पॉटिंग हो रही है। लेकिन जब मेरा सेकंड लेवल नॉर्मल आ गया, लो लाइन नहीं था, लेकिन पेन मेरा फिर भी और इनफैक्ट अभी तक भी है ही है। स्टार्टिंग से मतलब पेन हो ही रहा है। मेरे जो पेट के निचले साइड उस साइड बहुत पेन रहता है। मॉर्निंग की साइड तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। करवट मतलब कई बार ऐसा हालत हो जाती है, करवट भी नहीं ले सकती मैं मॉर्निंग में भी। और अब तो खैर कभी भी हो जाता है। मैंने बताया कि शुरू में था मॉर्निंग में होता था, लेकिन बाद में हो मतलब बढ़ ही गया था, तो कभी भी हो जाता था नाइट में। तो वही वो सारी चीज़ें चल ही रही थी। तो मुझे लगा था कि अब जब लो लाइन नहीं है तो अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अब ना ही पेन होगा ना ही स्पॉटिंग होगी। लेकिन वो अभी भी चल रही है गाइस। खैर वो तो खैर मुझे अब झेलना ही था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये लास्ट में जाके ही ठीक होगा। जैसे किसी को भी बता दी तो वो भी यही बोलते थे शायद अब डिलीवरी के बाद ही आपका सब शायद ये पेन जाएगा, इससे पहले नहीं जाएगा। खैर, तो गाइस फिर जब मैं यहाँ आ गई थी, तो मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ आप जैसा कि मैं आई थी जिस दिन, मैंने दिखाया था आपको वीडियो में थोड़ा सा कि वॉमिटिंग से बहुत बुरा हाल हो गया था। और पूरे 6 घंटे के जितना टाइम मुझे आने में लगा, मतलब पूरा ट्रैवलिंग में 6 घंटे गाड़ी में, तो मेरे को पूरा वॉमिटिंग हो गई थी। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। फिर हुआ क्या, जब मैं यहाँ आ गई थी, मतलब जिस दिन, उससे नेक्स्ट डे गाइस क्या हुआ, वॉमिटिंग जिस दिन आई उस दिन तो बुरा हाल हो गया था। नेक्स्ट डे क्या हुआ मेरे साथ, नेक्स्ट डे नाइट में, मतलब रात के टाइम मेरी पूरी बॉडी में खुजली हो गई। मतलब इतनी खुजली, इतनी इचिंग, बाप रे, इतनी इचिंग कि क्या ही बोलूँ, मैं पागल हो गई। पूरा हाथ पैरों में, पैरों की साइड, पैरों के तलवे की साइड में, तल्ले तो पैरों के निचला हिस्सा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुजली, पैरों में, हाथों में, मतलब हर जगह मेरे को इतनी खुजली, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो पागल ही हो गई थी कि ये क्या हो गया यार, अब ये कौन सी ट्रेजेडी स्टार्ट हो गई। नहीं, इतना तो मैं झेल ही रही हूँ, पेन भी मैं झेल ही रही हूँ, है फीवर भी था मेरे को उस दौरान। थोड़ा थोड़ा मैं दवाई लेके ही निकली थी वहाँ से, दिल्ली से यहाँ जब आई थी, ठीक है। तो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली ना। थोड़ा सा मेरे को जब लो लाइन नॉर्मल आ गया था, तो मुझे उस टाइम थोड़ा सी खुशी हुई थी कि यार चलो ठीक है, चलो अब ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था लो लाइन प्लेसेंटा की लास्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी डिलीवरी के टाइम पे। लेकिन उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, वहाँ से यहाँ आई, उसके बाद फिर ऐसा ही हो गया, खुजली 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 खुजली, इतनी खुजली कि मैं पागल ही हो गई। उसके बाद फिर मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन संडे था, 13 तारीख थी, ठीक है। और उसके बाद मंडे, हाँ मंडे को मेरी खुजली, नेक्स्ट डे ही मेरे को खुजली स्टार्ट हो गई थी।
तो जब खुजली हुई तो मतलब मम्मी को भी बोला, भाभी को भी बताया मैंने ऐसे ऐसे हो रहा, तो भाभी को भी हुई थी एक्चुअली मेरी ना खुजली। जब उन्हीं से मुझे पता लगा कि उनको भी बहुत खुजली हुई थी, लेकिन उनको वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लास्ट के मंथ में हुई थी, मतलब 9 मंथ 8 मंथ के बाद बता रहे थे मेरे को हुई थी। तो वो ये कह रहे प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। फिर मैं वीडियो देखने लगी यार कि यार खुजली हो रही है तो क्या है, तो उसमें बता रहे थे कि ये नॉर्मल है। मैंने बोला था टेस्ट वगैरह भी करा लेना LFT का, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा नॉर्मल है, जैसे मैंने वीडियोस भी देखी कि खुजली होती है ना, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, घर पे कि क्यों हो रही है, नॉर्मली था। फिर मुझे नेक्स्ट वीक जाना ही था मतलब डॉक्टर के पास ट्यूसडे को। तो मैंने सोचा कि मतलब 2-4 दिन देखती हूँ, अगर खुजली मतलब रहेगी नॉर्मल मतलब ठीक हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर डॉक्टर से मिलेंगे और देखेंगे फिर कि क्या कुछ पोजीशन है, क्या हो मतलब LFT कराएंगे। फिर उस वीक तो खैर पूरा मैंने झेला गाइस, हफ्ता 10 दिन मतलब ना मेरी खुजली कमी नहीं हुई, कमी नहीं हुई, कमी नहीं हुई। फिर वैसे ही बस वीडियो देख देख के जैसे नारियल का तेल बता रहे थे लगाओ, वही लगा रही थी बॉडी में, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि ये प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम्स है, क्योंकि कहते हैं ना कि पूरे 9 मंथ्स आप में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। फिर खुजली भी नॉर्मल बताई, मैं भी बस झेलती रही है सारा सारा दिन। फिर रात को ज़्यादा हो जाती थी, दिन में थोड़ी कम हो जाती थी, रात को ज़्यादा हो जाती थी, सोना मुश्किल हो गया था मेरा मतलब। फिर हफ्ते 10 दिन बाद हम लोग गए मतलब डॉक्टर के पास। वहाँ बताया मैंने कि बहुत खुजली, बहुत इचिंग हो रही है, तो उन्होंने सीधा LFT लिख दिया। मैं 22 सेक्टर में दिखा रही थी पहले चंडीगढ़ ना, तो उन्होंने लिख दिया LFT कराओ आप सबसे पहले, जब इतनी खुजली हो रही है। तो मेरे सारे पैरों में इतने रैशेज़ हो गए, इतने निशान पड़ गए कि क्या ही बोलो। अब तो ब्लैक भी पड़ गए, और आप देख सकते हैं मैंने इसलिए चूड़ा भी उस दौरान मैंने आके ही मतलब यहाँ जब खुजली स्टार्ट हो गई थी आने के बाद मैंने वो भी निकाल दिया था, ठीक है जी। LFT कराया, LFT में देखा, तो LFT में गैस क्या ही बताऊँ मैं, मेरा जॉन्डिस निकल गया, मतलब पीलिया निकल गया, और वो भी बहुत ज़्यादा मेजर लेवल का निकला। मतलब ब्लूबिन इतना बड़ा था, 2-2.5 मतलब 2-2.5 के आसपास, 2.3 ऐसे था मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 1 से भी मतलब मिनिमम पॉइंट्स में होना चाहिए, 50 ऐसे कुछ, 40 ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब 1 से नीचे कहते हैं होना ही चाहिए। तो लो जी, एक और मुसीबत, उन्होंने बताया कि ऐसा आपका तो ब्लूबिन बहुत बड़ा हो गया। फिर उसमें SGOT SGPT और भी चीज़ें अल्काइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब बढ़ी हुई थी, मेरे एंजाइम्स बढ़े हुए थे भाई साहब। डॉक्टर ने जैसे ही देखी रिपोर्ट, नेक्स्ट डे मिली रिपोर्ट, नेक्स्ट डे दिखाई, तो वो खुद ही घबरा गई। उन्होंने सीधा रेफ़र लिख दिया कि PGI जाओ आप सीधा, यहाँ नहीं हो सकता है, थोड़ा छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेंगी आपको। अब आपको आगे का जो भी प्रोसेस है, जो भी मतलब आगे डिलीवरी का जो भी प्रोसेस रहेगा, या जो भी चीज़ें आगे जो होंगी वो वहीं से ही करानी है। आपका पीलिया जॉन्डिस निकल गया, लो जी। अब और हालत ख़राब होगी मेरी कि ये क्या हो गया। और उन्होंने इतना डरा दिया कि बोला कि इससे बेबी को कुछ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना मेजर लेवल पे आ गया था मेरा जॉन्डिस। अब आप समझ सकते हैं ऐसी सिचुएशन में तो इंसान क्या ही करेगा, है ना। तो उस दिन मुझे अच्छे से याद है, उस दिन सैटरडे था जिस दिन हमें मतलब रिपोर्ट मिली और डॉक्टर ने रेफ़र लिखा, तो उन्होंने बोला अभी जाओ आप PGI। तो एक्चुअली 1-2 बज चुका था हमें वहीं मतलब 22 सेक्टर में। तो जब आवाज़ आ रही है थोड़ा सा इग्नोर करना, शायद मम्मी भी आ गए, वो गए हुए थे कहीं ना। तो 22 सेक्टर वालों ने सीधा रेफ़र लिख दिया। मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की, कोई दिक्कत है, उन्होंने मेरे को ज़्यादा डीप मतलब बस यही बोला कि इस टाइम पे कब बेबी का मतलब जो हार्ट बीट होती है वो कहते हैं इससे कभी भी ऐसा रुक जाती है, मतलब पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर मतलब पता ही नहीं चलता माँ को, ठीक है, मदर को। और बस फिर क्या ही बोलते, अपनी तो फिक्र नहीं थी, लेकिन हाँ यार ये था कि यार ये क्या ही हो गया, है ना। इतनी सारी दिक्कतें पहले ही हो रही थी, और अब फिर अब बेबी के साथ भी ये सब, मतलब क्या ही बोलूँ। मेरे को तो खैर हो ही रही थी, पेन भी मैं झेल ही रही थी, ठीक है, खुजली भी इतने दिन मैंने सहन करी कि चलो ठीक है ये चीज़ें अगर कॉमन है तो। लेकिन वो एक्चुअली मेरा LFT बढ़ गया था, और इस वजह से मुझे इतनी ईचिंग हो रही थी, क्योंकि लास्ट के टाइम पे होती है ईचिंग, डॉक्टर ने भी बोला, लेकिन कहते हैं आपको तो बहुत ज़्यादा पहले होगी। तो इसी वजह से मेरे वो रीज़न यही था, मेरा LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट होता है इसका मतलब, तो उसमें जो भी है दिक्कत वगैरह एंजाइम्स बढ़ गए थे,
ब्लू रिबन बहुत बढ़ गया था मेरा। चलो जी, अब क्या ही बोलते, उन्होंने सीधा रेफर लिखा, बोला अभी जाओ आप 30,500। 2 बज चुका था तो ये भी इनका भी हाफ डे हुआ, ये आए 2 बजे 2:30 बजे के आसपास लेने के लिए मुझे। तो 2-2:30 बजे तो वैसे पीजीआई बंद हो जाता है, मतलब बंद इन द सेंस कि वैसे बंद नहीं होता, वैसे तो 24/7 है, लेकिन जो कार्ड बनता है वो मॉर्निंग में बनता है ना, मतलब मॉर्निंग 11 बजे से पहले पहले बनाना पड़ता, तो वो तो था ही नहीं यहाँ पर टाइम। अब सीधा फिर अब ना ही सैटरडे जा सकते थे सेम डे, ठीक है, ना ही संडे, नेक्स्ट डे संडे, और किस्मत ऐसी फिर सीधा मंडे गए हम लोग, मतलब 2 दिन बाद। अब जब पीलिया का पता चल गया था तो फिर 2 दिन से तो मैं थोड़ा परहेज करने लगी थी, सैटरडे भी किया परहेज, संडे भी किया। उससे पहले तो जब ऐसा पता ही नहीं था कि LFT, वही LFT है, तो क्योंकि ये खुजली क्यों हो रही है, 1 हफ्ता 10 दिन मैंने ऐसे ही झेला इतने दिन। तो मतलब कहाँ से करना था, नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं वो घर का ही खा रही थी, लेकिन पीलिया में बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है कहते हैं ना। तो उसके बाद बस सीधा मुझे पीजीआई के लिए रेफ़र लिख दिया, ठीक है। फिर मंडे जैसे ही हम लोग मतलब पीजीआई आए मंडे के दिन, तो वहाँ भी पूरा दिन लग गया, मतलब दिखाया जैसे डिपार्टमेंट में ये है जो भी है, तो उन्होंने जब रिपोर्ट चेक करी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने सीधा मुझे एडमिट कर दिया। मैं वीडियो डाल दूँगी बीच में, आप लोग देख लेना। वहाँ मतलब मैं हफ्ता 10 दिन एडमिट रही, और फिर आप समझ सकते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ, जिस दिन मैं गई उस दिन पूरा दिन लग गया, मतलब हमें सुबह से पूरी रात को, मतलब उन्होंने मुझे एडमिट किया, और हम मॉर्निंग से जा रखे थे। जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, कार्ड कूड बनाया, ठीक है, फिर उन्होंने एडमिट का जो भी प्रोसेस होता है वो किया, फॉर्म्स वगैरह सबमिट करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मॉर्निंग से नाइट में जाके मुझे एडमिट किया गया, ठीक है जी। और मतलब इस दौरान उन्होंने 3-4 सैंपल मेरे जा चुके थे, एडमिट से पहले ही मेरा ब्लड सैंपल बहुत सारी चीज़ें जा चुकी थी, मतलब। और रात को 10 साढ़े 10 बजे मुझे एडमिट किया गया, और क्या ही बोलूँ फिर गाइस, उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते हैं, जॉन्डिस निकला था, डर इतना लग रहा था, और हर दिन आप मानोगे नहीं, डेली बेसिस पे मेरा अल्ट्रासाउंड होता था। अल्ट्रासाउंड क्यों होता था, सिर्फ बेबी की धड़कन चेक करने के लिए कि हाँ भाई वो चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है नहीं है, मतलब डेली जितने दिन भी मैं वहाँ एडमिट थी डेली चेक होता था। बाकी सैंपल जाते थे, शुगर, BP, बाकी LFT वगैरह, हर दूसरे तीसरे दिन LFT दोबारा से कराते थे। आप समझ सकते हैं मेरी क्या हालत रही होगी उस दौरान, आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो गाइस पहले आप ये वीडियो देखिए, ये एक्चुअली वहीं हॉस्पिटल का मतलब बेड है, एडमिट हूँ मैं, और आप देख सकते हैं। बस मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। खा लो खा लो, अब निकाल लो जो निकालना है। मूला नहीं चाहिए मेरे को, खीरा खीरा खाना था, पर अभी मैंने जूस पिया, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं। मम्मी आएंगे, मम्मी ओ माय गॉड, कैमरे के आगे ना, कुछ नहीं काटना, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या क्या किया आपने वो भी बता दो, और जो नहीं किया वो भी बता देना। अनार छिलके दिया तो गिनवा रहे हो, और क्या किया आपने? डॉक्टर क्या करते हैं? वहाँ उस चीज़ से निकल चुकी हूँ, मतलब एडमिट, मतलब घर आ चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है ना। बाकी आप मानोगे नहीं गाइस, चलो हॉस्पिटल तक तो ठीक है, हफ्ता 10 दिन मैं वहाँ रही, वहाँ उन्होंने टेस्ट करे, जो भी उन्होंने करने थे, दवाइयाँ चली, यूडी लीव स्टार्ट करवा दी थी मेरे को कि यूडी लीव खानी है, लीवर की होती है ये, ठीक है। बाकी आयरन कैल्शियम भी चल रही थी मेरी। पर वहाँ से भी आने के बाद गाइस पता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, जब उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया ना, उस टाइम भी मेरा ब्लू रिबन था थोड़ा बहुत, मतलब प्रॉपर नॉर्मल नहीं आया था, घर का मतलब ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अब पहले से काफ़ी हद तक कम है, तो
आप मतलब घर पे ही रेस्ट करो और घर पे ही मतलब टेक केयर करो, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं। और यहाँ तो वैसे ऑलरेडी मतलब इतनी भीड़ होती है कि क्या ही बोलूँ पीजीआई में, क्योंकि वहाँ पे रेफरल केसेस इतने आते हैं, कोई हिमाचल से, कोई शिमला से, कोई यमुनानगर से, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रखे थे। जैसे जैसे बात हो रही थी आसपास के पेशेंट से, तो इतनी दूर दूर से लोग आ रखे थे। वहाँ मोस्टली रेफरल केस आते थे, रेफरल केस आते हैं मतलब, तो इस वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और सारी चीज़ें एक हॉस्पिटल में मिल जाती हैं, तो इस वजह से कोई भी केस अगर बिगड़ता है तो सीधा पीजीआई लिख देते हैं। इस साइड जितना भी मतलब एरिया है, हिमाचल साइड, पहाड़ों की साइड से, या सोलन, कसौली, सारे मतलब इस साइड से इधर ही साइड भेजते हैं मतलब पीजीआई में। तो मुझे 22 वालों ने यहीं रेफ़र कर दिया था। तो उसके बाद गाइस जब पहले से धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा, मतलब रिपोर्ट में धीरे धीरे बिलीरुबिन थोड़ा कम, लेकिन नॉर्मल रेंज में अभी भी नहीं आया था। लेकिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज बोल दिया था कि आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा जब नॉर्मल नहीं है तो भाई अभी क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आपको यूडिली जो दवाई है वही खानी है, क्योंकि इसके अलावा तो हम कुछ दे भी नहीं सकते, तीनों टाइम यही लेनी है, और बाकी आयरन कैल्शियम खानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो वही दवाई हम दे रहे हैं, वही आपने खानी है। तो उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया था मुझे हफ्ते 10 दिन बाद। उसके बाद जब मैं आ गई थी तो मेरी दवाइयाँ गाइस अभी भी चल रही हैं। इनफैक्ट 1 महीना हो गया मुझे डिस्चार्ज, मतलब घर पे आए हुए वहाँ से। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वीडियो आई नहीं थी 1-2 महीने से, तो ये रीज़न था, है ना। तो वही दवाइयाँ चल रही हैं, वही खा रही हूँ इनफैक्ट अभी भी। और सबसे बड़ी बात गाइस, हाँ मैं क्या कहने वाली थी कि डिस्चार्ज के बाद भी एक्चुअली मेरे सैंपल जाते रहे हर दूसरे तीसरे दिन। उन्होंने मुझे लिख के दे दिया था, डिस्चार्ज जो कार्ड दिया था, बुक दी थी, उसमें मतलब लिख दिए थे आपको ये टेस्ट कराने हैं, फिर हमारे पास आना है थर्सडे, मंडे और थर्सडे को वो लोग बैठते हैं, मतलब वहाँ डॉक्टर, तो आपको वहाँ दिखाना है। मंडे को लीवर वाले डॉक्टर को दिखाना है, थर्सडे को गायनी वाले डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद भी जब जब मैं जाती रही, जिस जिस दिन में, मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट उसमें दिखा दूँगी मैं आपको प्रॉपर वीडियो, थोड़ा बहुत जो भी मैंने बनाया है उस दौरान, ठीक है। इसमें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उसी में दूसरी वीडियो में आपको ऐड करके दिखा दूँगी जब जब मैं गई हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो भी बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो आने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सैंपल जाता रहा ब्लड। मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई। अभी भी मेरा इनफेक्ट आज भी मैं आप लोगों के साथ जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ना गाइस, आज भी मैं हॉस्पिटल से आके ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। उसका अपडेट आपको आगे मिल जाएगा, आगे वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने पहले सोचा पहले आपको सारी चीज़ें बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो भी मेरी हॉस्पिटल की विज़िट रही है। हमेशा तो नहीं बनाई मैंने, लेकिन जब जब भी थोड़ा बहुत बनाया वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। इसके बाद आज भी मैं अभी अल्ट्रासाउंड करा के और टेस्ट करा के आ रही हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, है ना। तो कहने का मतलब है मेरे सैंपल जाते रहे, मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी यार, मेरा सॉरी ब्लड ही कम ना हो जाए, एचबी कम ना हो जाए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे तो वैसे कहते हैं एचबी कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस बस यही सब था, और यही रीज़न था इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी फिर परहेज चल रहा था, परहेज ही चल रहा था मेरा। इनफैक्ट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना होगी, जब मैं एडमिट थी उसके साथ साथ साइड बाय साइड मैंने झाड़े भी लगवाए। पनसोरा कोई जगह है यहीं चंडीगढ़ में, वहाँ जाते थे हम लोग, मतलब डेली 11 दिन में वहाँ भी गई हूँ, ठीक है। और प्रॉपर झाड़ा लगाया, प्रॉपर परहेज करा मैंने जितना मुझसे हुआ है, ठीक है। तो अभी भी चल ही रहा है परहेज, अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ परहेज पे ही रहूँ, क्योंकि अब ये है कि कई सब जो रिपोर्ट आई है, बिलीरुबिन अब ठीक है मेरा, मतलब बिलीरुबिन तो नॉर्मल है, लेकिन एंजाइम्स हैं जो SGOT SGPT जो एंजाइम्स वगैरह ना, वो अभी भी बढ़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट तो होने ही है फिर, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ 2 महीने होने वाले हैं मुझे 13 तारीख को, और मतलब तब से बस मैं आप समझ लो मेरे टेस्ट ही हो रहे हैं, मेरा ब्लड सैंपल ही जा रहा है, कभी किसी चीज़ का टेस्ट, कभी किसी जगह, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस यही सब चल रहा है। तो वैसे यही कुछ था जो मुझे आपको बताना था, और मेरे मन में था यार आपसे शेयर करना है, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, है ना। अभी मेरी पता नहीं, ये कहानी कह लो, अब तो ये कहानी मेरे को लगती है मेरी कहानी बन गई है, और लास्ट तक शायद ये कहानी चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स की, पता नहीं क्या ही हो रहा है ना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या क्या बताओगे यार,
कि आप समझ सकते हैं कि मैं इतने दुख भरे से गुजर रही हूँ। मैं क्या ही बोलूँ, है ना। पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं मेरी लाइफ में, आई डोंट नो। तो आई होप आगे सब अच्छा हो। आप लोग भी प्रे कीजिए अच्छा हो। और मैं तो सैंपल दे के थक चुकी हूँ। अभी भी आज भी मैं सैंपल दे के ही आई हूँ, जैसा कि मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड करा के आ रही हूँ। तो आई होप आगे अच्छा होगा। आप लोग प्रे कीजिए। सो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइज़। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।